जाना कि हाँ भाई हम अभी तक कुछ ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, B12 वाले चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो हमें इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो घबराना नहीं है। आज यहाँ से जाने के बावजूद भी 4 महीने 5 महीने के बाद लगे कि थोड़ा सा यार वीकनेस जैसा है, परहेज कर रहा हूँ, पेट भी साफ हो रहा है, एक ही बार जा रहा हूँ, ठीक है, वेट नहीं गेन हो रहा है। किसी किसी का मैं कह रहा हूँ कि गेन होने लगेगा, इसमें से कुछ लोगों का स्टार्ट ना होगा गेन होना। उसके लिए क्या करेंगे, हम दही चालू करेंगे, ठीक है, फिर 2-4 महीना और बीतेगा, थोड़ा थोड़ा घी चालू करेंगे, थोड़ा से स्टार्ट करना है कि अपने को दिक्कत ना करे। और जिस दिन घी लगा दिया, आप 3 रोटी खाते हो, तो अगर जिस दिन घी लगा दिया सिर्फ 2 रोटी खाना, रोटी को लगा दिया सर, समझ गए, रोटी में आपने घी लगा दिया। अगर नॉर्मली आप 3 रोटी खाते थे, तो जिस दिन घी लगा दिया सिर्फ 2 रोटी खाना है। रात में भूल के भी कभी आपको चावल नहीं खाना है, रोटी ही खाना है। वजन उठाना हो तो कितने महीने बाद उठा सकते? देखो, वजन का काम तो जब तक नहीं करना है जब तक आप मोटे नहीं हो जाओ। जैसे मेरा अभी, मैं अभी कोई भी वजन उठाऊं मेरे को दिक्कत नहीं होगा, ठीक। मोटा क्यों होना जरूरी है, वेट क्यों गेन करना जरूरी है? क्योंकि जैसे आपका वेट गेन होगा आपकी मसल्स आ जाएंगी। मसल्स क्या, ये भी मसल्स आ जाएगी, ये बाइसेप भी आ जाएगा, थाइस भी आ जाएगा। साथ साथ जब आप मोटे होते हैं तो आपके आंतों की साइज अभी क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। जब आप मोटे होंगे तो क्या होंगी, आंतें हमारी एकदम नॉर्मल साइज में मोटी हो जाती है, ठीक है। जब ये मोटी हो जाती हैं फिर वो एकदम अंदर परफेक्ट तरीके से एकदम सेट हो जाती है। आंतें सेट हो गई तो नाभि को हिलने ही नहीं देंगी, समझ गए। अगर हमारी आंतें एकदम नॉर्मल साइज में आ गई, मोटे हो गए हम, तो नाभि को खिसकने नहीं देगा। फिर आप वजन उठाओगे, आपकी नाभि नहीं खिसकेगी, समझ गए। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये ना मैंने कहीं कभी पढ़ा है ना किसी ने मुझे कभी बताया, बट ये चीज़ 100% है कि ये रास्ता है, ऐसे ऐसे हमको चलना है और मंजिल तक पहुंचना है, समझ गए। और कोई किसी के दिमाग में क्वेश्चन? खाने पीने का बताएं, टाइमिंग बताएं। खाने पीने का तो अभी देखो, सबसे बड़ी चीज हमने सभी को बता रखा है कि सुबह में आपको ड्राई फ्रूट्स लेना कंपलसरी है, ठीक है। आपको 6-7 बादाम, 2 अंजीर, ठीक, 1 अखरोट, खोपड़ी का आधा आधा, 2 हो गया, ठीक है। पंपकिन सीड्स आपको लगभग 1 टेबल स्पून, लगभग 15-20 बीज, ठीक है। और अखरोट, इसमें हमारा प्रोटीन भी है, B12 भी है, बादाम में B12 भी होता है, प्रोटीन भी है, B12 भी है और फैट भी है। हम कितने दुबले पतले हो गए, हमारा फैट सब बर्न हो गया, ठीक है। अभी जैसे हम D3 चेक करवाते हैं या पूरा प्रोफाइल चेक करवाते हैं, उसमें क्या होता है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हो जाता है। देखा है आपने, कम आता है ना। तो हमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है, यानी गुड फैट लेना है, वो हमें बादाम, अखरोट, अंजीर, कद्दू के बीज, इन सब से लेना है। और इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी है। पंपकिन सीड के अंदर आपके आंतों की सूजन ठीक करने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर गुण है, वो तत्व है उसमें। फिर अखरोट जो है, अखरोट आपके आंतों के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। तो ये जो भी 2-4 आपको ड्राई फ्रूट बताया, रात में लेना है, एक साथ ही सबको भिगो देना है और सुबह में उसको छिलका निकाल के खा लेना कंपलसरी। अगर किसी को लगे कि हमने आज सुबह सुबह खाया था तो कुछ ज़्यादा डकार आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमको बताओ,
उसमें से क्या चीज़ कम करना है वो हम करेंगे। ठीक है, ये आप सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप वैसे भी कुछ हाई प्रोटीन नहीं खा पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ चलता है, दूध, घी, पनीर, समझ गए, वो सब चीज़ अभी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमें ये सब चीज़ों से लेना है, ड्राई फ्रूट से। हाँ, अखरोट का भी तो निकलता नहीं है, लेकिन थोड़ा जो जहाँ से वो जुड़ा हुआ रहता है ना, उसके आसपास से पकड़ के खींच देने का। जितना निकल गया, नहीं तो वो फाइबर ही है, नुकसान नहीं करेगा, उसका छिलका अच्छा होता है। सर आपने उस दिन जो सीड्स बताए थे, फ्लैक्स सीड्स, खसखस, तिल, जो भी था, वो भी रात को भिगो देना है? खसखस भी ले सकते हैं और फ्लैक्सीड ले सकते हैं। तेल बताए थे आपने, तो मतलब उसको भी रात को इसके साथ ही भिगो देना कि वो अलग से ले सकते हैं हम सीड्स? अलग से भी ले सकते हो, थोड़ा भून के ले लिया, कभी खाना वाना खा के बैठे, थोड़ा सा फ्लैक्सीड जो अलसी का बीज होता है उसको थोड़ा थोड़ा भिगो के भून के उसके बाद रख लिया, थोड़ा थोड़ा खा लिया, अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरा, जब सबको बताया है कि सुबह उठने के बाद आपको ताड़ासन करना है, सब लोग कर रहे हो, सभी लोग करते हैं, करते हो, ओके, वो कंपलसरी है। किसी के रूम में अगर डंडा पड़ा है तो सभी को नहीं करना है, डंडा वाला ध्यान रहे कि जिसको स्टूल ज़्यादा लूज होता है वो नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको ज़्यादा टाइट है, नले ज़्यादा पड़े हैं, वो वही कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं। दिन में एक ही बार लैट्रिन जाते हो तो आप डंडे वाला कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा, अगर वो ज़्यादा कर दिया तो आपको वापस लूज मोशन हो जाएगा। तो वो सर खाली पेट सुबह करना है ना? खाली पेट कभी भी दिन में कर लो। तो अभी जैसे खाना खा लिया, आपने खाना खाया ना 12:30 बजे या 1 बजे खाया, 3 घंटे बाद समझने का हमारा पेट खाली ही है, पेट में कुछ नहीं रहता, सब हमारी आंतों में या कोलोन में चला जाता है। अभी क्या स्टमक से निकल के आगे चला गया है, आपने 1 बजे खाया है, अब हमारा जो भोजन है वो बीचों बीच में है, कोलोन में भी नहीं है, बीचों बीच में है। क्या हो रहा है वहाँ पे, एब्जॉर्ब हो रहा है, जितना एब्जॉर्ब होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा कल सुबह निकल जाएगा। ठीक है, वो चीज़ है। सर 2-2 मिनट आपने बोला ना, 2-2 मिनट रखना है डंडा, तो वो एक सेट ही करना है कि 2 कर सकते हैं? 2 सेट करो। 2 सेट कर। हाँ, दूसरा मैंने बताया कि बैठने का स्टाइल, अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है तो आप कभी भी इस तरह से, कहीं भी आप जाते हो, रूम में बैठते हो तो ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं बैठना है। कभी भी बैठो, पीछे चले जाओ, ऐसे बैठो, फिर या ऐसे बैठो, समझ गए? ऐसा इस तरह से आपको बैठने का आदत जो है बदल देना है, समझ गए? और खाने के बाद 10 मिनट बाद आपको वज्रासन बैठ जाना है थोड़ी देर। खाना खाते समय भी यहाँ पर जब बैठते हो खाने, लोअर पहने रहते हो, लोअर को ऊपर चढ़ा लो, ऊपर। गार्डन में जाते हो वॉक करने, लोअर का इलास्टिक ऊपर चढ़ा लो नाभि के, समझ गए? कई बार ऐसा किसी ने फील भी किया होगा कि जिस दिन चल के आए ज़्यादा, उस दिन रात में घबराहट हो गया, हुआ है? हाँ, ये होता है। हाँ, क्या हुआ, ज़्यादा देर वॉक अगर कर देते हैं तो नाभि थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, और जैसे थोड़ा ऊपर जाएगी हमें घबराहट, बेचैनी होगी। ठीक है? वॉक का टाइम कितना होना चाहिए, चाहे मॉर्निंग है, रात है? IBS में 10 मिनट, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं, और वो भी बिल्कुल स्लो चलना है, आराम से चलिए। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लो चलो, लेकिन चलो, ऐसे चलो ज़्यादा ये सब कूदे नहीं, हिले नहीं। ठीक है, आराम से चलो, इस तरह से ही वॉक करना है।
जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे खा लिया तो फिर 2-2 घंटे बाद ही सब खाना है कि गैप कितना होना चाहिए, कुछ भी खाना है? सुबह में ब्रेकफास्ट मतलब एक ड्राई फ्रूट खाना है आपको योगा करने के बाद। जैसे आप गार्डन से योगा करके आते हो तो ड्राई फ्रूट ले लेना है। ड्राई फ्रूट लेने के बाद यहाँ पे आप नाश्ता कीजिए आके, या फिर ड्राई फ्रूट लेके आ जाओ नाश्ते के साथ में लो, मिक्स करके, साथ ही लेना है। मिक्स करके लो, ठीक है। उसी के साथ में आप फल खा लो थोड़ा थोड़ा। ना भी हट जाएगा। देखो मेन चीज क्या है कि अगर आपको यहाँ से पेट नहीं साफ होता था, पेट साफ होने लगेगा। सूजन था आंतों में, सूजन ठीक हो गया। जो दबाने के बाद पेन पॉइंट अपने को लगता हाँ ये है, वो निकल गया। तो सूजन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ गलती से कहीं उल्टा सीधा काम कर दिया, कहीं वजन उठा लिया, कहीं दूर चले गया, बाइक चला रहा था बीच में गड्ढा आ गया, कस के गिरा दिया, फिर थोड़ी ऊपर आ गई, तो उस टाइम खिसक सकती है। तो उस टाइम क्या करना है, तुरंत घर पे जैसे पहुंचते हो उल्टा होके दोनों पैर को खींचना है, अर्ध धनुरासन करना है 2-3 बार। उसके बाद सीधा होके अपने हाथ से ऐसे खींच के लाना है, नाभि पे छोड़ देना है। ज़्यादातर लेफ्ट में होगा, लाके ऐसे छोड़ देना है, ठीक। 8-10 बार करके लास्टिक ऊपर नाभि के करके दोनों पैर खींच के 100-200 तक गिनती गिन लिया, करवट लेके उठ जाओगे, तुरंत घबराहट बेचैनी आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसा करते 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 जैसे आपको खाना पिया लगने लगेगा, शरीर को पचने लगेगा, फिर आप भूल जाओगे कि नाभि था कि नहीं। समझ गए? अभी तो दिमाग कहाँ लगा रहता है, पेट में, पूरे में लगा रहता है। यहाँ से जब जाओगे तो दिमाग कहाँ लगेगा, नाभि में। समझ गए? तो अपने को नाभि वाभि में दिमाग नहीं लगाना है। समझ गए? बस हमें योगा कंपलसरी करते रहना है, डाइट फॉलो करते रहना है, ठीक है। ये समस्या एक चीज रोज बोलता हूँ कि ना एक दिन में आया है ना जाएगा, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी दिन मान लो यहाँ से आप ट्रीटमेंट लेकर गए, आपको घर का भोजन नहीं मिला, कहीं बाहर खाना पड़ा, कहीं भी बाहर खाना पड़ा, उस दिन आपको थोड़ा एसिडिटी हो गया या पेट फूल गया, तो भी घबराना नहीं है। हल्का खाया था, थोड़ा भारी, थोड़ा 2 घंटे तक 3 घंटे तक तकलीफ देगा। उससे ज़्यादा खराब अगर खाया होगा तो 1 से 2 दिन तकलीफ देगा, उससे ज़्यादा देगा नहीं। लेकिन वो घबरा के फिर कुछ और दिमाग को कर लिया, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिमाग को जितना ज़्यादा ढीला रखोगे, हाँ चलो ठीक है, अपने को ध्यान रखना है कि हाँ मैंने ये कल चीज़ खा लिया था या ये गलती करा होगा तो आज ऐसा हुआ है, सिंपल। दिमाग पे लेना नहीं है कि मुझे क्या हो गया, वापस IBS तो नहीं हो गया, क्यों ऐसा हो गया आज अचानक। अरे भाई देखो, आपने कल क्या खाया था, क्या क्या गलती किया था, या ज़्यादा चला फिरा था, ज़्यादा वॉक तो नहीं किया था, या अपने योगा कर रहे थे तो कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा वाला आसन दूसरे बाबा का वीडियो देख के तो नहीं कर लिया। वो सब चीज़ हमें ध्यान रखना है। समझ गए? ये सब चीज़ें हैं। सर योगा है जो एक टाइम ही करना है ना, घर जाके सुबह खाली पेट? हाँ एक ही टाइम करो। तो उसकी जो क्रियाएं जितनी भी हैं, जैसे प्राणायाम स्टार्टिंग में, बाद में जितनी भी क्रियाएं, उनकी टाइमिंग कितनी बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम? 5-5 मिनट या 10-10 मिनट, जैसे किसी को कंडीशंस के ऊपर है। जैसे पहले भी बताया, किसी को नले पड़े हैं या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो मंडूकासन ज़्यादा करेगा। समझ गए? 20 बार मंडूकासन करेगा 20 बार। समझ गए? नले पड़े हैं तो नले के ऊपर हमने हाथ बोला कि अगर इस साइड ज़्यादा है तो इधर कर लिया, इस साइड ज़्यादा है इधर हाथ रख के ऐसा चले गए नीचे,
नाभि के नीचे थोड़ा टाइट दिख रहा है, ऐसे करके कर लिए, ठीक है। तो देखो हम थेरापी में जो सारे पॉइंट्स हैं, थेरापी का भी जब आप जाओगे तो भी उसमें ज़्यादा नहीं तो भी 3 पॉइंट तो कंपलसरी आप सबको याद करके जाना है। एक गैस ओनली, दूसरा गैस आई, तीसरा WD। समझ गए? ये जो 2 पैर से यहाँ चढ़ते हैं, 2 पैर से यहाँ और फिर दोनों पैर से ऊपर, ठीक है। यहाँ दबाएगा तो आपके ये पूरा एरिया को पूरा कवर कर लेगा। नीचे दबाएगा तो ये नाभि के पूरे साइड में, नाभि के सहित पूरा कवर कर लेता है। फिर ये दबाएगा तो ये नाभि के नीचे का पूरा एरिया कवर करता है। तो हमें क्या करना है, हाँ, हमें पूरे पे फोकस कर देना है कि भाई कुछ भी हो, या खाने के बाद थोड़ा भारी लग गया, कुछ मैं बाहर से उल्टा सीधा खाया, पार्टी में चला गया था, थोड़ा पेट फूल गया, तो क्या करना है, 6 गैस ओनली, 6 गैस आई और 6 WD। किसी को भी घर में सिखा देना, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। मम्मी को सिखा दो, पिताजी को सिखा दो, भाई को सिखा दो, ठीक है। अब या अपने बच्चे को सिखा दो, 15 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खड़े हो, एक पैर पे ज़्यादा खड़े हो तब होगा। दोनों पैर पे आपका बैलेंस ठीक है तो ठीक है। कई बार हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस और डाउन ही है, तो हम एक पैर पे खड़े रहते हैं क्योंकि हमें भी पता है हमें कोई देखने वाला है नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्फिडेंस डाउन रहता है क्यों आदमी को? क्योंकि हमें लगता है साला क्या हो गया, हमें कौन सी बीमारी हो गई। एक तो दुबले पतले हो गए, मुंह पूरा सिकुड़ गया, शरीर बिल्कुल लकड़े जैसा हो गया, पतले पतले हम दिख रहे हैं। ना कोई लड़की देख के आपको लाइक करेगी, ना कोई आपको बोलेगा कि क्या हाल है भाई, कैसे हो, ठीक है। कोई आपको देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो क्या होता है, हमारा शरीर का पोस्चर थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्या होता है उस टाइम पे, अगर कहीं हम खड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे खड़े होंगे, ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे झूल के ऐसे खड़े होंगे, ठीक है। अब जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है वो बिल्कुल बॉडी स्वाडी है सब, वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट खड़ा होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से आंख में आंख मिला के बात करेगा, कुछ बताएगा भी। तो अभी आप की कंडीशन ऐसी है कि आप किसी से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, समझ गए? तो वो सब आएगा धीरे धीरे। एक तो मेरे साथ भी एक घटना, अब मेरे सबको लगता था, मेरे सभी रिश्तेदारों को लगता था कि अब मर जाएगा। मैं 70-72 किलो वजन था, मैं डायरेक्ट 48 पे आ गया था, 48 पे, लगभग 25 किलो जैसा लॉस हुआ था। तो सबको लगता था कि अब ये गया, बचेगा नहीं। और मैं खुद किसी के यहाँ शादी में जाने से डरता था, किसी के यहाँ कोई फंक्शन आ गया, कुछ आ गया, तो मैं जाऊंगा, साल लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसको कौन सी बीमारी। और कहीं अगर गलती से पहुंच भी गए तो 2-4 लोग, अरे बबुआ वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, उसको दिखा दे तू, ठीक है। वो लखनऊ में है, एक डॉक्टर बैठता है चौराहे पे गोमती नगर के, वहाँ दिखा दे उसको, बहुत जबरदस्त डॉक्टर है, ठीक है, उसको दिखा दे। फिर कोई बोलेगा अच्छा ऐसा ही बीमारी मेरे किसी भाई के रिश्तेदारी में था, वो वहाँ दिखाया था कलकत्ता में, तू वहाँ चला जा, मैं नंबर ला के देता। ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास जैसे आप 1.5 साल दवाई खा लोगे, फिर उसको ज़्यादा परेशानी लगेगी कि अब ये बहुत परेशान कर रहा है। क्योंकि कई बार मुझे भी ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता। एक तो हम क्या है कि एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, भले वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो या MD हो या MBBS हो, उससे हम 6 महीने तक बहुत अच्छे से पेश आते हैं। जैसे 6 महीना बीतता है वैसे हमको लगता है ये डॉक्टर है ना, कुछ बता नहीं रहा है कि तेरे को कौन सा बीमारी हो, सिर्फ दवाई खिलाई जा रहा है, ठीक है, यही चलता है हमारे दिमाग में।
फिर किसी दिन गुस्से में हम बोल देते हैं, सर बता दो ना आपसे ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हमको कौन सा बीमारी है बता दो। तो उस टाइम पे हम जब जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो अपने किसी घर वाले को लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो साथ में रहेगा तो हम डॉक्टर को कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो वहां पे मान लो कुछ बोल दिया तो घर वाले के सामने डॉक्टर क्या बोल देगा, इसका ले जाओ कोई दिमाग के डॉक्टर के पास इलाज करवा दो, ठीक है। तो वो चीज हो गया, फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब वहां से आप परेशान हो तो उसके बाद ही आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट कोई भी सर्च करके नहीं आता है कोई भी प्रॉब्लम। जब हमें दिक्कत शुरुआत होता है तब हम सबसे पहले अपने आसपास के डॉक्टर्स को ही दिखाते हैं, ठीक है। अब जब उससे नहीं होता तो शहर के बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी यात्रा जब पूरी होती है हमारी, उसके बाद यूट्यूब और गूगल वाली यात्रा शुरू होती है। जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं तब वहाँ पे भी बहुत लोग मिलते हैं। यूट्यूब में IBS सर्च करेगा या पेट का बीमारी, तो कानपुर वाले BK मिश्रा जी आ जाएंगे, और फिर विदेशी बहुत सारे आ जाएंगे। फिर उसमें हम थोड़ा हिंदी में सर्च करेंगे कि IBS इन हिंदी, तब अपने देश के डॉक्टर्स आएंगे कुछ। तो जब उनके देखोगे, कुछ दिन तक देखोगे, बाद में कुछ न्यूरोथेरापिस्ट के वीडियोज आपको अचानक से आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आते, ठीक है, अचानक से आएंगे। तो पहली चीज़ तो आपको लगेगा ये हमको उल्लू बनाने वाला, पक्का साला उल्लू बना रहा है, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर को दिखा दिया कुछ नहीं हुआ, ये क्या हमको ठीक करेगा, आता है ये ख्याल। जब मैंने वीडियो देखा था राम अवतार शर्मा जी का, वो किसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, पेशेंट का कोई फीडबैक मैंने देखा, तो मैंने अपना सिम्टम्स उससे मैच किया, तो उसमें मैच हो रहा था, तो मुझे लगा होगा कोई, उस दिन इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे दिन आया दूसरा वीडियो, फिर उसको देखा, फिर मैं देखा, फिर ऐसे 3-4 वीडियो देखते चला गया। फिर जब उसको अपने प्रॉब्लम्स मैंने रिलेट कर पाया उनसे, फिर जाके मुझे लगा यार इनसे मिलना चाहिए, कांटेक्ट लेना चाहिए। फिर कांटेक्ट वगैरह किया, फिर समय निकाल के वहाँ पे गया। तब जब वहाँ पे गया 8 दिन ट्रीटमेंट लिया, बहुत अच्छा रिजल्ट था। आया 10-15 दिन के बाद मेरा काम वही था, बैठने वाला जॉब था मेरा, डिजाइनर था मैं। फिर वापस ब्लोटिंग हो रहा है, गैस फूल रहा है, पेट ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुर्सी बैठ के कर रहे हैं, पास नहीं हो रहा है। फिर खड़े हो जाते, थोड़ा घूम के आते हैं, फिर पास होता है गैस, फिर अच्छा लगता है बैठ के। तो सब कुछ करवा चुका था मैं, सब कुछ तो करवा चुका था पहले, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब कुछ। और न्यूरोथेरेपी से हमको थोड़ा रिजल्ट दिखा था, तो मुझे लगा मैं अगर ठीक हो सकता हूँ तो इसी से हो सकता हूँ, दोबारा मुझे ये चीज़ करवानी चाहिए। तो वापस मैंने 1.5-2 महीना लिया, एक ही टाइम लेता था लेकिन लिया मैंने धीरे धीरे। हाँ, योगा का बहुत ज़बरदस्त महत्व था। मैं सभी को बोल रहा हूँ कि योगा और ट्रीटमेंट दोनों अगर साथ में मिक्स कर दिए, बहुत जल्दी आप IBS से बाहर निकल जाओगे। और अगर घर पे ही पड़े रह जाते हो, इसे सोचते रहते हो साला ठीक है मैं ट्रीटमेंट तो ले ही रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। हम हमारा एफर्ट लगा रहे हैं, आपको आपके तरफ से अगर एफर्ट नहीं लगाओगे, आपकी हिम्मत नहीं दिखाओगे, तो जल्दी इस बीमारी से बाहर निकलोगे नहीं। दूसरा, ये कोई मजाक मस्ती वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। जब तक हम इसको झेल रहे हैं तब तक इसके साथ मस्ती नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से निकलते हैं, हमको पता है कि हमें नारियल पानी नहीं पीना चाहिए तो नहीं पीना है, समोसा नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना है, कुछ भी चॉकलेट वगैरह या नमकीन वगैरह कुछ नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ठीक। फ्रूट्स में भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो समस्या बढ़ा देते हैं। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, आपने अगर गलती से कीवी खा लिया या पपीता खा लोगे तो दिक्कत कर देगा,
एप्पल खाओगे वो भी थोड़ा ब्लोटिंग कर देता है, ठीक है। वो सब चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं ध्यान रखेंगे ना तो जल्दी हम निकल नहीं पाते इससे। और सब का मिक्सअप करोगे, ड्राई फ्रूट्स का जो बताया, सुबह ब्रेकफास्ट का बताया, लंच का बता दिया, डिनर का बताया, वो सब चीज़ें आप फॉलो करोगे बहुत जल्दी निकल जाओगे। हाँ ये है कि मेहनत बहुत है, अभी भी समझ लेना कि मेहनत इसके पीछे काफ़ी करनी है। तो सर कैसे? लड़ाई लड़ना है। जैसे अभी क्या है, कोई चीज़ आपको हो गया, आपको आज पेट साफ हो गया, आप खुश हो गए, कल नहीं होगा तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे, ठीक। तो किस लिए दुखी होना भाई, हमको भी पता है कि ये बीमारी क्या है, किस कारण से है, पेट साफ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो उसका भी मैं बार बार रीज़न बताता हूँ कि जिस दिन आप रात में एक रोटी भी ज़्यादा खा लोगे, सुबह पेट साफ नहीं होगा, प्रेशर नहीं बनेगा। सोने और जागने में अगर आप थोड़ा लेट करोगे या बहुत लेट उठोगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा। तो इसमें हमें समय बनाना है, जिंदगी हमारी है, हमें ही लड़ाई लड़ना होता है। हम तो लोग क्या हैं, सिर्फ माध्यम है। हमने ठीक हुआ, बहुत लोग हमको ही देख के आते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि खोल दिया ऐसे सेंटर डाल दिया और आप आने लगोगे। उन पे ट्रस्ट करने पे हमें जल्दी वो नहीं होता है, हमें ट्रस्ट नहीं होता है। राम अवतार शर्मा जी पे उनको तो कभी IBS हुआ नहीं, लेकिन करते हैं ना। पहले उनका अच्छा था, अभी भी नो डाउट अच्छा है, ठीक है, किसी के बारे में वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि उनका फोकस ये घुटना दर्द, कमर दर्द, कायरोप्रैक्टिक इसमें ज़्यादा है। अभी बहुत कम उनका जो है IBS का फीडबैक आ रहा है, पहले जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस दरमियान अच्छा था, ठीक है। हालांकि हमारा स्पेशली इसी का है तो हमें इसमें फोकस रहना ही पड़ेगा, स्पेशली काम करना भी पड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि कई बार कोई 1 महीना ट्रीटमेंट करा के या 20 दिन ट्रीटमेंट करा के वापस आया हुआ है, आते हैं कि नहीं आते, आते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जब यहाँ से चले गए, जब उनको थोड़ा भी प्रॉब्लम दिखा तो कुछ और ट्राई नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ देखते हैं लोग, दवाई भी देखते हैं, चूर्ण भी देखते हैं, एक्यूप्रेशर सब कुछ देखते हैं, उसके बावजूद वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पे आए थे तब उनको रिजल्ट था, तो उनको भी पता है कि मैं अगर ठीक हो सकता हूँ तो इसी से हो सकता हूँ, इसके लिए वो वापस आते हैं। और पूरी तरह से जब लगता है हाँ ठीक होना है, पूरी तरह से क्योर करके निकलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है सीखने वाली, कि साफ हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमको ज़रूर बताना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ बता नहीं रहे हो, हम अगर चेक कर रहे हैं, सब हो सकता है कि सभी को मैं वहाँ पे रोज़ नहीं मिल पाऊँ। हालांकि योगा अभी बारिश हो गया आजकल तो नहीं आ पाए, लेकिन हम कंटिन्यू आपको सुबह सुबह वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी को लगता है कुछ प्रॉब्लम है, बढ़ गया है, घट गया है, या ज़्यादा साफ हो रहा है पेट या बिल्कुल नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें हमको शेयर करनी है। किसी किसी को पेशाब बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, बार बार यूरिन जाने का समस्या रह जाता है, वो सब चीज़ बताने का, ऐसा नहीं सोचने का कि ये चीज़ इसी की वजह से होगा। मेरा कहने का मतलब है अपने को कॉन्फिडेंट होना है कि हाँ ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, सिंपल। डाउटफुल नहीं रहना है, डाउटफुल अपने को रखना ही नहीं है। अगर ठीक होना चाहते हो पूरी तरह से तो अभी भी आपको डाउटफुल रहना ही नहीं है, ठीक है। ये बीमारी ठीक होगी भी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, वो सब का डाउट छोड़ दो दिमाग में। कहाँ फोकस कर दो, पूरा पेट पे। किसी को थोड़ा नले है और नले पे फोकस कर दो पूरा। कैसे? मंडूकासन से, थेरेपी से। थेरेपी तो हम ज़्यादा बढ़ा के नहीं दे सकते, अगर 6 गैसाई लिखा है तो 6 गैसाई ही देना है। ज़्यादा करने पे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे वो
हमको पढ़ाया भी वैसा ही गया है और वो चीज़ होता भी है। गैस ओनली भी कितना देना है उसका भी एक लिमिट होता है, कितना दे सकते हैं। अब कोई कोई ऐसा होता है कि मेरे को समस्या ऐसी है, आप थोड़ा सा बढ़ा देना लेकिन जल्दी ठीक कर दो, ऐसे भी लोग आते हैं। दिन में 3 ट्रीटमेंट दे दो लेकिन जल्दी ठीक कर दो, ऐसा नहीं। ये शरीर है, शरीर में 2 टाइम ट्रीटमेंट बहुत इनफ है, और वो 10-10 मिनट वाला थेरेपी ये नहीं है। इसमें सब चीज़ें कर देते हैं। जो लोग 2 बार 3 बार करते हैं थेरेपी, वो यही फॉर्मूला 3 बार में करते हैं पूरे दिन में। जो हम 1 घंटे में, जैसे आपको यूडीएफ या एचसीएल देना है तो यूडीएफ 1 बार में देगा, एचसीएल 1 बार में देगा, फिर कॉन्स्टिपेशन 1 बार में देगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन का फॉर्मूला दे रहा है तो 1 बार उसको कॉन्स्टिपेशन का फॉर्मूला देगा, फिर डाइजेशन को सुधारने वाला फॉर्मूला देगा। इस तरह से वो 2-3 बार में करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही बार में 1 घंटा 5 मिनट जो भी लगता है उसमें सब कवर किया, और सेम दूसरे टाइम भी वही सेम रहता है। समझ गए? तो इससे क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता शरीर को नहीं है। दूसरा क्या है कि जब भी आप आते हो B12 अगर D3 ये दोनों किसी का कम है, वो लगवाने के बाद अगर थेरेपी हम करते हैं तो उसका आपको असर बहुत फास्ट दिखता है। जब लगवाते हो कंप्लीट होता है 7-8 दिन तक कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद दिखने लगता है, क्योंकि उसका असर ही होने में 6-7 दिन तो लग ही जाता है। B12 आज लगवाया तो ऐसा नहीं कल से ही इसका असर दिखेगा, नहीं। आज लगवाएगा तो कल तो हमें लाल लाल पेशाब हो सकता है, लेकिन असर नहीं दिखेगा। समझ गए? तो उसके लिए भी हमें 8-10 दिन वेट करते हैं, फिर जाके उसका भी रिजल्ट आपको दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई किसी के दिमाग में? आप 2 बार घर पे ले सकते हैं क्या? आपको टाइम मिल गया, आपने को भाई है, कोई है, टीचिंग कर देते हैं ना, आप थेरेपी के बाद आप ले सकते हैं घर। हाँ, ले सकते, 2 बार ले सकते हैं। हाँ, स्ट्रेचिंग करवा सकते। मुझे भी जब कई बार ऐसा होता था कि बाइक ज़्यादा तेज़ चला के आया शाम को, अगर ऑफिस से लेट होता तो मैं थोड़ा तेज़ चला लेता। और तेज़ चलाने का मतलब क्या है, ये बारिश का मौसम रहता तो कहीं ना कहीं गड्ढा आ ही जाता है। अब उस दिन घबराहट ज़्यादा हो जाती तो घर वाले को बोलता था थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर दे, ठीक है, वाइफ से ही करवा लेता था थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। बाकी जो आपको बताया कि कभी बाहर चले गए खा लिया, ठीक है, मैं 1.5-2 साल लास्ट का ऐसा था, ठीक है, 19 और 20 का, 18, 19 और 20 स्टार्टिंग में तो मैं इग्नोर करता करता तो थोड़ा इधर उधर खा लेता था। समस्या बढ़ रही है घट रही है हमें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब ये 18, 19 और 20 का पीरियड था, उस टाइम मुझे कोई 1000 रुपया दे के बोलता ये समोसा खा लो, नहीं खाता। थोड़ा भी पिज्जा टेस्ट कर लो, नहीं करता। पानी पूरी खा लो, नहीं खाता। नमकीन खा लो, नहीं खाना। जो चीज़ें मैं खुद पे वो करता था ऑब्जर्व कि भाई अगर नारियल पानी किसी दिन गलती से पिया गया तो उस दिन सुबह में पीता था तो दोपहर में एक भूख नहीं लगती थी उस दिन। दूसरा क्या, अंदर गुड़ ऐसे गुड़ 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 करता था, लगता था गैस इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर फंस रही है, ऐसा होता था। तो तुरंत दिमाग में आ जाता था क्या किया मैंने, नारियल पानी पिया। तो आप लोगों को क्या वो सारे एक्सपीरियंस तो डायरेक्ट मिल रहे हैं। अगर आप अपने पे नहीं कर रहे हो छोटी छोटी चीजें ट्राई, तो आप पहली बात तो गलती कर रहे हो, क्योंकि आप आईबीएस के साथ में मस्ती तो बिल्कुल करना नहीं, हल्के में लेना नहीं है अगर पूरी तरह निकलना है। छोटी छोटी चीजें अपने मैटर करती है और उसको ध्यान रखना है। जैसे अभी बताया बैठने का, चलने का, सारी चीजें ध्यान रखनी। खाने का सबसे बड़ा चीज़ है क्या भैया, जब खा रहे हो आराम से बैठो, 30 बार उसको चबाओ, ठीक है, आराम से चबाओ, छोटा छोटा बाइट लो, 30 बार चबाओ, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए, उसके बाद अंदर जाने दो। ऐसा नहीं बैठे बड़ा बड़ा टुकड़ा तोड़ा लपेट के कर दिया,
ऐसा नहीं। सर और सबसे अच्छा यहाँ का जो मिल रहा है आपको रोटी सब्जी, उसको खाने का तरीका क्या है, सब्जी डालो, रोटी डालो, रोटी को बिल्कुल मिक्स कर दो, उसमें थोड़ा सा छाछ डाल दो और वापस मिक्स करो अच्छे से उसको, ठीक है, उसके बाद खाओ, मजा आ जाएगा। सर छाछ बोला छाछ, खाने में डाल के यस, बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, जैसे चूरमा, ओ दाल बाटी चूरमा मिक्स करके नहीं खाते एकदम ऐसे, ऐसा अच्छा लगता है। तो सर मुझे अब थोड़ा सा क्या है, कुछ लोग प्रोफेशनल है तो वो चम्मच से खाते हैं, ठीक है, अनप्रोफेशनल है वो हाथ से खाएगा, उससे भी अनप्रोफेशनल है तो वो एक साथ सब मिक्स करेगा, रोटी सब्जी दाल चावल मिक्स करके झपाझप खाता चला जाएगा, ठीक है, वो हाथ में लपेटेगा, फिर वो क्या करेगा, और भी ज़्यादा अनप्रोफेशनल है तो खाने के बाद पूरी उंगलियों को चाट लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता क्या है, कोई चम्मच से खा रहा है, कोई हाथ खाने से तरीका भी है, कोई खाने को मैंने देखा है ऐसे कि वो बैठता है तो खाना को ऐसा ऐसा गोल गोल बनाता है, उसके बाद ऐसे खाता है, ठीक, ये सब चीज़ें गलत है। छोटा बाइट लेना है, मुंह में जाओ, बढ़िया से 30 बार चबाओ, जब लगे कि मिक्स हो गए अंदर, अंदर जाने दो, क्योंकि पचने का काम सलाइवा से ही चालू हो जाता है। लाइपेज जो है हमारे सलाइवा से ही बनना शुरू हो जाता है, तो अंदर जब जाता है स्टमक में, वहाँ अच्छे से आगे का काम होता है। पेट में और भी चीज़ें हैं जो हमारे भोजन को तोड़ेंगी, उसको मरोड़ेंगी, उसके टुकड़ों को अलग करती है, प्रोटीन को अलग करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करती है, ठीक है। भोजन जब अंदर जाता है स्टमक में तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको तोड़ देती है, वो जब तोड़ेगी तो उसके अंदर और भी केमिकल्स हैं वो उसको तोड़ेंगी, अलग अलग करती है, प्रोटीन अलग हो जाता है, विटामिन अलग हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल अलग हो जाए, सब चीज़ें अलग हो जाती है। उसी में से कोई हार्मोन्स या एंजाइम मिलके दूसरा एंजाइम बना देती है, बड़ा जटिल सिस्टम है ये। हाँ क्या करते हैं गले में, ये अगर आप ज़्यादा खाओगे तो बनेगा, पहली चीज़, कम खाओगे तो दूसरा क्या, ब्लड एसिडिक रहता है, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए आपका कम हो गया, सीधी सी बात। हाँ ठीक है, बैठिए सर, बैठिए ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सबको ध्यान रखना चाहिए, और रखोगे तो बहुत जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। मैं जब झेल रहा था तो ये अभी सर आए हैं, ठीक है, इनके साथ ही मैं काम कर रहा था, उस टाइम इनको भी पता मुझे पेट की बीमारी क्या होती थी। किसी किसी को लगता था इसको एड्स हो गया है, इसको ये कौन सा बीमारी हो गया साला, कभी पनवेल जाता है, आप ही पनवेल भेजते थे ना, इन्होंने ही मुझे पनवेल भेजा था इलाज करवाने के लिए, ठीक। लेकिन क्या होता है, जब आपको लिखा होगा, जितना दिन झेलना लिखा है आपको झेलना ही पड़ता है। जब आपका अच्छा दिन आएगा ऑटोमेटिकली आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस ये समझना है, और 100% क्योरेबल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिमाग से कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम से निकाल देना है कि भाई ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ में नहीं रहना। मेन चीज़ हमारी क्या है, नाभि है, नाभि को हमें ध्यान रखना है कि वजन का काम नहीं करना, ज़्यादा वॉक रनिंग नहीं करना, बहुत सारे प्रिकॉशंस रखना है। हाँ, इससे कई बार हमें कोई वजन उठाना हुआ तो क्या करेंगे, गहरी सांस भर लिया, वजन को उठा के साइड में रख दिया, सांस छोड़ दिया। मैं ऐसे कंडीशन में पहुंचा हुआ था कि भाई कोई सीढ़ी चढ़नी है मुझे, तो मैं सांस रोक के सीढ़ियाँ चढ़ गया, ऊपर जब पहुंचे वहाँ सांस छोड़ दिया। यार कहने का मतलब, इतनी सारी चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें अगर उस फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप इसको रिकवर कर ले जाओगे।
समझ। सर सुबह का जैसे खाना खा लिया तो उसके बाद कितने टाइम बाद खाना है, कुछ भी पूरा दिन में रात तक, मतलब कितना गैप डालना है, कुछ भी खाना है जैसे 2-2.5 घंटे के गैप हमारे मील में होना चाहिए। तो कितनी ठीक क्वांटिटी है, होनी चाहिए और डिनर जो है लगभग 7:30 तक 8 तक आपका हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रहे। और सोने से पहले जो आप लोगों को बताया था कि जब आप सोने जाते हो बेड पे, लेफ्ट करवट ही सोना है, राइट करवट नहीं सोना है। समझ गए? लेफ्ट करवट बहुत सोना है। और सोने से पहले अपनी थोड़ी सी नाभि चेक कर लो एक बार लेट के ऐसे। ठीक है, नाभि चेक करो, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, पैर अंगूठे को लगा के नाक पे दोनों का 1-2 बार। ठीक है, उसके बाद लास्टिक ऊपर करके खींच लिया कस के, 100-200 तक गिनती गिना, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद सीधा कोशिश करो कि हमें ऐसे फ्लैट ही सोना है। ठीक है, राइट करवट तो सोना नहीं है। कई बार आप लोगों ने फील करा होगा कि अगर राइट करवट सोए हुई हो तो आपको झटका लगाओ, लगता है अचानक आपकी नींद खुल जाएगी, रात में एक झटका लगेगा। वो क्यों लगता है? क्योंकि हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम रहता है। तो लेफ्ट करवट में सोओगे तो आपका पेट साफ होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान सर रखना है। आपने जो फ्रूट सब्जियां बताई है ना, तो अभी अगर विंटर आएगा तो कई चीजें नहीं मिलेगी हमें, 12 महीने तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सीजन के हिसाब से मिलेगा ना। तो सर्दी में कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं उधर? क्या मिलता है आपके उधर ज़्यादा? हमारे तो साग होता है, पालक, जैसे गाजर, गाजर खा सकते हो। और हाँ, जैसे सर्दी में हमारा सबसे भोजन में क्या रहता है सब्जी में? आलू। आप लोगों के दिमाग में चलता होगा आलू कब खाना है। खाना है यहाँ से जाने के बाद में, जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कंप्लीट होगा, 3 महीने 4 महीने के बाद आलू के साथ जो यहाँ की सब्जी आपको मिलती है वो सब्जियाँ ऐड करनी है, उसमें थोड़ा आलू मिक्स करना है। ज़्यादा सिर्फ आलू नहीं खाना है कभी भी। हरी सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा हो और आलू की कम हो, इस तरह से हमें खा लेना है। पालक भूल के भी नहीं खाना है, मेथी नहीं खाना है। अभी पत्ते वाली कोई भी, या मूली हो या पत्ते वाला प्याज आता है ना, प्याज पत्ते वाला, वो भी आपको अभी डाइजेस्ट नहीं होगा। खाओगे तो एक अजीब तरीके का आपके अंदर ब्लोटिंग होगा पेट में। चने का नहीं, अभी नहीं। दालों में आपको मूंग दाल, और कभी भी घर में कुकर में सीटी मार के भोजन नहीं बनाना है। मेरा तो कब का वो हो गया, मैं अभी मोटा भी हो गया, पहले जैसा ही दिख रहा हूँ अभी सबको। ठीक है, फिर भी मैं अभी घर में, मैं अगर घर पे हूँ, मैं घर पे नहीं रहा, कहीं बाहर गया हूँ, तो वहाँ पे सीटी मार के वो लोग बना लेते हैं घर पे। लेकिन मैं अगर घर पे हूँ तो बोल देता हूँ कि सीटी उटी नहीं लगाना है, ये कल्चर नहीं है। समझ गए? अगर आपको लाइफ टाइम, पहली चीज़ तो कि ये बीमारी हमें डिसिप्लिन सिखा रही है कि लाइफ कैसे जीना है। बीमारी है अभी इस टाइम पे है, हमें इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है। बट इन फ्यूचर जब आप ठीक हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे, उसके बाद भी आपको लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी खाने पीने के मामले में। ठीक है, तो वो जब नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपके चेहरे पे चमक नहीं रहेगी, रौनक नहीं रहेगी, बिल्कुल सिकुड़े हुए से ऐसा चेहरा लेके घूम, वो से अच्छा नहीं। तो ये हमें IBS लाइफ जीना भी सिखा रहा है, डिसिप्लिन भी सिखा रहा है, और धैर्य कैसे रखना है वो सिखा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये सिखा भी जाता है, और आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे मुझे प्रॉब्लम हुआ, मैंने अपनी थेरेपी कराई, दिल्ली में कराई, लेकिन मैंने क्या किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया बीमारी को। मैंने थेरेपी सीख ली, डिप्लोमा करा, उसके बाद अपना चैनल बनाया, उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर आते हो। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला ही ठीक कर ले जाऊंगा ये बीमारी को, मेरे पास ही लोग आने चाहिए, नहीं। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ भी लोग जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हमसे काफ़ी अच्छा काम करें भविष्य में। ठीक है,
तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप न्यूरोथेरेपी को सीखो, उसका डिप्लोमा करो, कोर्स करो। पहले तो नहीं था, अभी ये आपके गांधीनगर यूनिवर्सिटी से हम लोग करवा रहे हैं। देश में कहीं भी आप करना चाहो वहाँ से कर सकते हो, लेकिन LMNT RTI से करोगे जहाँ से हमारा है, तो वो क्या सबसे बड़ी संस्था है देश की। जैसे राम अवतार शर्मा जी का है तो उनका एक अपना ही लेके बैठे हैं, फिर राम गोपाल दीक्षित जी का है वो अलग लेके बैठे हैं, नवल किशोर है वो अलग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनका सबका अपना अपना संस्था है, अपना अपना सर्टिफिकेट सब कुछ। बट हमारा जो है LMNT RTI, इसमें देश के बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूरोथेरापिस्ट हैं जो लगभग 25 साल 30 साल से इसमें काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं, समझ गए। CP चाइल्ड, ठीक है, मेंटल रिटायर्ड जो चाइल्ड रहते हैं, MR चाइल्ड्स होते हैं, इन लोगों पे काम करते, पैरालिसिस पे लोग काम करते हैं। पता है आपको, पैरालिसिस 3 से 4 महीने में लोग पूरी तरह से आदमी को दौड़ा देते हैं न्यूरोथेरेपी से। मैं तो खाली स्पेशली पेट का ही कर रहा हूँ, IBS का ही कर रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसी ऐसी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं कि आप सोच नहीं सकते। और अभी डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स होते हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट को वो हायर करते हैं, अपने हॉस्पिटल में एक केबिन देते हैं, ठीक है। जब उनसे ख़त्म हो जाता है, उनका पैसा वैसा बराबर कमा लेते हैं डॉक्टर्स, बाद में आपको रेफर कर देते हैं कि आप थेरेपी में एक बार अपने आप को दिखा लो, समझ गए। तो वो आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आपको अगर सर्टिफाइड कोर्स करोगे, स्किल इंडिया डेवलपमेंट से इसका आपको सर्टिफाइड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उससे अगर करोगे तो आपको एक हॉस्पिटल भी हायर कर सकता है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में, हरियाणा में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑलरेडी स्टार्ट है। लखनऊ में है अभिषेक निगम, थेरापिस्ट है, वो लगभग 2 हॉस्पिटल में जाके, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाके अपनी सेवा देते हैं, ठीक है। 25% जो फीस है वो हॉस्पिटल की, बाकी का उनका रहता है, जगह, प्लेस, ऑफिस सब हॉस्पिटल का। तो ये भी चीज़ें आपके लिए होने वाली है, ऐसा नहीं कि आपको अकेले कहीं लेके बैठा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मेरा सेंटर है, यहाँ पे मैं अगर सोचता कि मैं सिर्फ डिंडोली वालों के या सूरत वालों के ऊपर रन कर ले जाऊँ, चला ले जाऊँ, तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये न्यूरोथेरेपी है क्या, काम कैसे करती है। हमको दर्द तो माथे में था, दबा पैर रहा था, तीसरे दिन आएगा नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, होता है ये कहानी, ठीक है। तो चीज़ें हमें पता है कि हमें क्या सिस्टम को ठीक करते हैं। जैसे हम IBS में आपके जड़ को ठीक कर रहे हैं। जड़ क्या है हमारी? आंतों की सूजन और खिसकी हुई नाभि। तो आंतों की सूजन ठीक करके नाभि को सेट कर देना है, बाकी का जो भी मेटाबॉलिज्म है, पचना, वो धीरे धीरे सही हो जाता है, पचने लगता है, धीरे धीरे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस अब पटा देते हैं। सर आप अभी क्या अवॉइड किया है? आप 100% करते हो, अवॉइड में क्या है? अवॉइड में अगर आपको कोई स्ट्रेस आता है, कोई भी बीच में प्रॉब्लम आता है, तो उसको इग्नोर करना है। खाने में बोल रहा हूँ, खाने पीने में तो करना ही है। मैंने आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप अभी क्या अवॉइड किया? 100% खा लीजिए। अभी तो सब खाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये गिलका, लौकी, परवर, कुंदरू, कोहड़ा, यही सब चलता था। अभी आप जो पोजीशन में हो, उस पोजीशन में बता रहा हूँ, आप अभी अभी ये पोजीशन में। अभी देखो, नॉन वेज तो मैं पहले भी नहीं खाता था, अभी भी नहीं खाता हूँ, ठीक। बाकी सब चीज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाएंगे हम, सैंडविच भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, सब खाएंगे, लेकिन लिमिट में। जैसे मैंने पहले बोला कि IBS आपको लिमिट सिखा के जाएगा, लाइफ जीने का तरीका सिखा के ही जाता है। आप सब कुछ खाओगे, पिज़्ज़ा भी खाओगे, तो ऐसा नहीं कि यार एक पिज़्ज़ा आया, वो दूसरा कोई था, फिर दूसरा इटालियन आ गया तो इटालियन भी खा लो, नहीं। आपको सभी में से
एक एक बाइट ट्राई करना है, सब खाना है। बर्गर खाना है, एक बर्गर आपके लिए इनफ है। समोसे खाना है, 1 से 2 समोसा इनफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है हाँ मंचूरियन वगैरह खाना नहीं खा सकते। मैं अभी अगर कोई मंचूरियन खिलाते 4-5 मंचूरियन से ज़्यादा नहीं खाते। तो वो अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ता है। अब कंट्रोल करोगे तो अच्छा है, वो सब कोई खाने वाली चीज़ है नहीं, अच्छी चीज़ है नहीं। उसको पहले फीड कर देना यहाँ पे कि जो भी चीज़ें बाहर बिक रही है, चाहे वो नमकीन है या बिस्किट है या समोसा है या जो भी पाव है या बड़ा पाव है, ये सब चीज़ ह्यूमन बॉडी के लिए तो नहीं है, बट आदमी पेट भरने के लिए तो खाएगा ही, शौक से खाएगा। कई बार पार्टी लोग करते हैं तो उसमें खाते हैं, क्योंकि अब लाइफ स्टाइल ऐसी है, लोगों को सबके साथ जमाने के साथ चलना है, ठीक है। तो करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, तो चलना, ठीक है जी। देखो जैसे इनका है, आप कर्नाटक से है ना, इन्होंने क्या किया, अपेंडिक्स भी रिमूव किया हुआ है, गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर दिया है, ठीक है। और कुछ तो है नहीं जो रिमूव किया जा सके, ठीक। हाँ, अब क्या हुआ, अगर अपेंडिक्स रिमूव कर दिया तो हमारे आंतों की जो रक्षा करने वाली बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो गए। और इन्होंने गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली को रिमूव करवा दिया, ऑपरेशन करा दिया। तो क्या होगा, बाइल जूस जो हमारे भोजन को पचाता है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या होगा, अभी तो थेरेपी ले रहे हैं, सूजन ठीक हो जाएगा, लेकिन भविष्य में ये अगर कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब जैसे तली हुई ज़्यादा या बाहर का ऑयली कुछ भी खाएंगे, तुरंत पकड़ लेगा। आप सबको नहीं पकड़ेगा, जिन्होंने गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कराया है उसको नहीं पकड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तकलीफ दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, बट इनको पकड़ेगा। तो आपको ज़्यादा उल्टी सीधे चीज़ आप नहीं खा सकते कभी भी, ठीक है। फिलहाल अभी कैसा लग रहा है, कुछ फर्क पड़ो उसमें, पेन में नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं लग रहा। कैसे, नुक्स आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। आपका क्या हाल है, जलन है, तो फर्क क्या क्या फर्क क्या लग रहा है, लग रहा है ठीक हो जाओगे कि नहीं लग रहा है, उम्मीद है। 4 से 5 बार जाते थे, अभी एक ही बार गए, अच्छा। आपका हाँ क्या ठीक है, क्या क्या लक्षण सही हुआ, नाभि तो खिसका है हमको भी मालूम है, लेकिन स्टूल का फॉर्मेट था आपका पहले कैसा होता था, अभी कैसा है, या कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आप अभी तो आप आए ही, आपका भाई है, पहले कैसा आता था, टुकड़े टुकड़े में आता था, अभी बंद के आ रहा है, अच्छा। तो अभी मतलब कितना % सही लग रहा है, 50% जैसा। आपका अच्छा अच्छा, ये वाला दर्द, ठीक है। आपका अच्छा, 2 दिन से हो रहा है, जब से वापस बारिश हो गया तब से। बीच में अभी धूप खिल गया था, तो क्या होता है, देखो हमारी बॉडी भी इसी 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो हमारे तुरंत डाइजेशन पे असर पड़ जाता है। जब बारिश तुरंत चालू हो गई तो क्या हो गया, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया। अभी धूप खिल जाएगी, हमारा सिस्टम भी खिल जाएगा, समझ गए। तो ये होता है, जैसे आपको पहले दिन आप कितने तकलीफ में थे कि एकदम घबराए हुए, पेट पूरा फूला हुआ, दर्द हो रहा है। फिर मैंने पूछा कितना रोटी खाया रात में, आपने बोला 7 रोटी खा ली, ठीक है। अभी आपने जब कम किया फिर आपका पेट साफ होने लग गया, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी, यही सब चीज़ें तो हमें ध्यान रखना है। अगर इसको ठीक करना है तो जैसे बहुत लोग खा लेते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो 7 रोटी की 8 रोटी भी खा लेगा, पच जाएगा,
क्यों? क्योंकि उनके स्टमक में HCl है, उनकी नाभि खिसकी हुई नहीं है, डाइजेशन खराब नहीं है। पचाएगा कौन? HCl ही नहीं रहेगा। खाने के बाद अगर पेट फूल रहा है आपका, खाने के बाद अगर भारी हो जाता है, तो समझ लो कि पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है या कम है, सिंपल। तो वो जब तक बढ़ेगा नहीं और कई साल से घटा हुआ है, तो आंतों की जो पेट की जो दीवार है, जो दीवार होती है उसमें मेम्ब्रेन जब तक पूरी तरह से आएगा नहीं वापस, म्यूकस मेम्ब्रेन, तब तक वो चीज़ रहेगा कि खाने के बाद हैवीनेस हो जाता है, वो धीरे धीरे ही खत्म होगा आपका। है ठीक बा? कितना? 40 सोच के बोल रहा है 40। अच्छा, पहले से आराम। कहाँ हो? अच्छा, ओके, कोई बात। आपको खास फर्क नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपका क्या हाल है? 60%। अच्छा है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। होगा 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 100% होगा। आपका तो अभी कितना दिन हुआ? 3 दिन, ठीक है। आपको वापस कितनी बार जा रहे हो? 4 बार। तो ओके, आपका रीना जी 1-2 दिन से थोड़ा दिक्कत दिख रहा है। ओके, आपका? ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों हो रहा है? किसी को ज़्यादा है, किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। रीजन क्या है? सबकी बॉडी के कंडीशंस अलग अलग है, सबका कंडीशन अलग अलग है। कौन किस लेवल पे है, किसका थॉट प्रोसेस कैसा है, दिमाग कैसा है, पूरे दिन दिमाग पेट में तो नहीं रह रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिससे आदमी को रिजल्ट जो है उस तरह से दिखता है। ठीक है, फिर भी जब तक सूजन नहीं जाता है, एसिड एल्कालाइन बैलेंस नहीं होगा, तब तक ये सारी चीज़ें रहेगी। इसको झेलना है थोड़ा बहुत, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और इससे बाहर निकलना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और घबराना तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे कि हाँ, अपने को ठान लेना कि अब ठीक होना ही है, कितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, कुछ भी हो जाए, ठीक करना है।